अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल। और आज मैं संबोधित कर रहा हूँ नीट के एस्पिरेंट्स को। और नीट के एस्पिरेंट्स जो हैं हमारे, जिन्होंने 2025 का पेपर क्लियर कर लिया है, सबसे पहले उनको बधाई, हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स। और सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन मकसद है वो ये बताने का है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट की 2 रूलिंग्स आ रही है और वो अगले साल, या इस साल तो नहीं कह सकते, लेकिन अगले साल 2026 के अंदर वो लागू कर दी जाएगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो तमाम उन बच्चों के लिए जो हमारे नीट के एस्पिरेंट्स हैं, इस साल 2025 में पेपर क्वालिफाई कर लिया है। अब वो एडमिशन की तलाश में मेडिकल कॉलेज में जो ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग ओपन होने वाली है उसमें भाग लेने वाले हैं। तो सभी को फिर से नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश ये वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्या है बदलाव? पहला स्टेप, पहला रूल ये है कि तमाम बच्चे, जिन बच्चों की उम्र 25 साल या 25 साल से ऊपर हो गई है और अभी उनके अटेम्प्ट्स के कारण उम्र ज़्यादा हो गई है, और ये लास्ट ईयर है आपका कि आप अब जहाँ पर भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है वो कॉलेज ले लें। आपको आप सर कहोगे क्यों ले लें? क्योंकि अगले साल ये डेफिनेटली रूलिंग आने वाली है कि लेस दैन 25 ईयर्स करने वाली है। 90% इस पे मोहर लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग्स है, और जो हमारी सजेशन गई थी नीट ने एनटीए को दी थी, उसके अंदर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, तो यही दी गई थी कि भाई जो एज लिमिट है वो घटाकर 25 से कम कर दी जाए। तो इसलिए तमाम वो बच्चे जिनका पेपर क्लियर है और वो 25 साल के हो गए हैं या 25 साल से ऊपर है, तो वो अब इस बार वेट ना करें और जहाँ पर भी उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिलता है वो ले लें। दूसरी बात देखने को ये मिलती है कि भाई काफ़ी सारे जो सीट्स हैं वो हमारी खाली चली जाती है, वैकेंट चली जाती है। और उसकी मेन वजह ये होती है कि बच्चे जो है इधर से उधर माइग्रेट करते रहते हैं। पहले ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई कर लेते हैं, फिर स्टेट कोटा में अप्लाई कर देते हैं, फिर 2 जगह सीट्स अलॉट हो जाती है, फिर एक सीट को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जब दूसरे बच्चे को जब वो बारी नहीं मिल पाती तो कई सीटें खराब जाती। तो इसलिए कमेटी बनाई गई और सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी का मिलाप कराया गया। उन्होंने ये डिस्कशन लिया है इस बार की फर्स्ट काउंसलिंग में तो अगर आपको 2 कॉलेज अलॉट हो रहे हैं तो आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड काउंसलिंग के बाद आपको जो कॉलेज मिल गया है उस कॉलेज को चेंज ना करें। और उसके बाद अगर आप चेंज करने की सोचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ेगा और बड़ी दिक्कत आएगी। तो जो भी आपको सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज मिलता है उसको आप आसानी से ले लें और इसकी वेट ना करें कि अब मैं थर्ड काउंसलिंग में शायद दूसरा कॉलेज मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपसे अंडरटेकिंग ली जाएगी कि अब आप इस बार कॉलेज चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपका जो रैंक है वो खारिज कर दिया जाएगा। तो ये स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि जो हमारी जो सीटें हैं मेडिकल की वो खाली ना जाए, कॉलेजेस में वो पूरी भर जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत बड़ा स्टेप उठाने जा रही है, जो अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। 2 बातें मैंने बताई है, एक तो एज लिमिट करने वाली है, दूसरी इस बार काउंसलिंग में थोड़ा ध्यान रखना। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर सीट अलॉट हो रही है और अगर वो पसंद नहीं है तो आप सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर लें, लेकिन सेकंड काउंसलिंग के बाद आप ये गुंजाइश नहीं रहेगी कि आप फिर से दोबारा नई काउंसलिंग में दूसरी सीट ले लें। तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। हो सकता है मे भी पॉसिबल आपको डी बार कर दिया जाए 2 या 3 साल के लिए, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये 2 बड़ी जानकारी आपको दी मैंने। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नीट वाले जो जितने बच्चे मेरे देख रहे हैं, जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अपने सर्कल्स के अंदर शेयर करें, जिससे कि हम आपको एडमिशन के प्रोसेस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे सकें। धन्यवाद के साथ थैंक यू, विदा लेते हैं आपसे।